वेलकम स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 9 हिंदी मीडियम। अभी एक्सरसाइज ले रहे हैं। आप नोटबुक बॉल पेन सब लेके बैठे हैं ना? हाँ, हिंदी मीडियम सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 5। दिस इज़ वीडियो नंबर 3 एक्सरसाइज। बराबर, चलो शुरू करते हैं। So now this is the time of vocabularies. We have some questions, filling the blanks and so many things that we have to write down the answer. Okay, let's start. V1. Find the sentence having a group of words almost similar in the meaning in the text. मतलब ये है कि बुक के अंदर इसका जो अर्थ भाव है वैसे ही सेंटेंस थोड़े से इधर उधर मीनिंग के साथ दिए गए हैं। हमें वे ढूंढने हैं। पहले हम V1 का रीडिंग करते हैं, बाद में उसके आंसर लिखेंगे। बराबर। फर्स्ट, योर ग्रेट वर्क फॉर द सोसाइटी विल गेट वेरी लार्ज प्राइज। सेकंड, द ताजमहल इज डेकोरेटिव एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रेट मॉन्यूमेंट। Amit's name was proposed for the Best Student Award by the committee. 4. You will find some distinctive idols of goddesses in the temple. 5 number. Akbar was one of the king from the Mughal king's family अथवा तो मुगल डायनेस्टी। Shahjahan built the Taj Mahal in 1632. 7 number. Each painting in the Ajanta caves has an appealing effect on the visitors. So this is the V1 first. Now we are making the answer of it. First, your great work for the society will get very large prize. तो उसके लिए अपनी बुक में लेसन यूनिट नंबर 5 में ये सेंटेंस दिया गया है कि हर ब्यूटीफुल आइडिया हैज़ रिसीव्ड इमेंस एप्रिसिएशन। है ना कि आप अगर कुछ अच्छा काम करोगे सोसाइटी के लिए तो आपको बहुत ही लोग खुश होंगे, सब लोग आपका बखान करेंगे। तो ऐसा ही उदयमती ने ये जो वाव बनाई उसके ये ब्यूटीफुल वाव के लिए उसको अपार लोगों का प्यार मिला, सबकी उसको लोगों ने उसका बखान किया। सेकंड, The Taj Mahal is a decorative example of a great monument. उसके जैसा सिमिलर भाव वाला सेंटेंस है। The wow is most developed, elaborate and ornamented example of the submerged architecture. Third, Amit's name was proposed for the Best Student Award by the committee. उसका है ASI यानी आर्किटेक्चरल कमिटी ऑफ इंडिया जो है अपना, उसके लिए ASI नॉमिनेटेड दिस वाव फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 4 नंबर,
You will be find some distinctive idols of the god in the temple. तो 12 statues of goddesses Gauri together at the same place are rarely found anywhere. माता जी के 12 स्वरूपों की मूर्ति एक ही जगह पे मिलना वो असंभव है, को की जगह पे होगी। तो ये इसका कहना है। 5 number, Akbar was one of the king from the Mughal king's family. तो उसके सिमिलर सेंटेंस है, किंग भीमदेव फर्स्ट बिलोंग्स टू द सोलंकी डायनेस्टी ऑफ अनहिलवाड़ पाटन। दूसरा यानी 6 नंबर, शाहजहां बिल्ड द ताजमहल इन 1632। तो उसके जैसा सेंटेंस है, क्वीन उदयमती द विडो ऑफ द किंग भीमदेव फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड दिस वाव बीन बिटवीन 1022 to 1063 AD। 7 number, each painting in the Ajanta cave has an appealing effect on the visitor। यानी लोगों के मुंह से वाहवाही निकल जाए ऐसी कृतियाँ होती है। तो उसका सेंटेंस कैसा है, रानी की वाव हैज़ अ ग्रेट अपील टू एवरी ऑब्जर्वर। अभी वोकेबलरीज 2 इसके अंदर दिया गया है, कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर। हेरिटेज, स्कल्पचर, ब्लैंड, आर्किटेक्चरल, ऑर्नामेंटल, कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन एंड एन्चेंटिंग, ये जो वर्ड्स है उसका हमें प्रयोग करना है। यहाँ देखो जो वर्ड्स आपने पढ़े वो इधर दिए हैं। उसके सेंटेंस भी है। The word heritage site of the Fatehpur Sikri is located about 39 kilometers of Agra in UP. The city is about 3 miles long and 1 mile wide, built with red Sikri stone. The city is a blend of Islamic and Hindu architectural style. The sandstone throughout the city has exquisite sculpture and interlocked decorating design. The planning and construction of the walled city took 15 years. It is an enchanting place to visit. यहाँ आपको साथ में आंसर ढूंढकर बताए हैं। ये सब आपको आपकी नोट में लिखना है, 5 टाइम लिखना। पूरा दिन आप आराम से अभी घर पे हो तो अच्छी तरह से इंग्लिश में प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट, वोकेबलरी 3 के अंदर है, पुट a tick mark against the word which is nearly opposite in meaning। यानी ये जो वर्ड्स दिए हैं ना उसका अपोजिट वर्ड लिखना है। इमेंस यानी विशाल, बहुत बड़ा। उसके लिटल, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मच। तो देखो लॉट्स ऑफ यानी बहुत, प्लेंटी ऑफ यानी भी बहुत, मच यानी भी बहुत। तो लिटल यानी छोटा सा, तो इमेंस यानी बड़ा और लिटल यानी छोटा। ये इसका अपोजिट हो गया ना। सेकंड,
मैग्निफिसेंट, तो बेड, ब्यूटीफुल, अगली के हैप्पी, तो मैग्निफिसेंट यानी बहुत सुंदर, तो उसका हो गया, क्या हुआ, अगली, बेडोड़। नंबर 3 एक्सेलेंट, उसका स्केर्सिटी, एक्सेप्शन, कंसीडर के इम्परफेक्ट। एक्सेलेंट यानी जो परफेक्ट होता है, बेस्ट होता है, उसको एक्सेलेंट कहते हैं। तो इम्परफेक्ट यानी जो बिल्कुल अव्यवस्थित होता है उसको कहते हैं, तो इम्परफेक्ट आएगा, बराबर। 4 प्रिजर्व, डैश, प्रिजर्व यानी प्रिवेंट, डिस्ट्रॉय, अपकीप के इम्पोर्ट। प्रिजर्व यानी संभाल कर रखना, तो उसका अपोजिट होता है डिस्ट्रॉय, उसका नाश कर देने का। अभी हमने वोकैबुलरीज 1, 2 एंड 3 पूरी की। अभी कॉम्प्रिहेंशन ले रहे हैं। देखो कॉम्प्रिहेंशन, ये बुक का कॉम्प्रिहेंशन है, वो हम कर रहे हैं। C1 कॉम्प्रिहेंशन 1, फाइंड आउट द डिटेल अबाउट द रानी की वाव फ्रॉम द टेक्स्ट एंड फिल इन द टेबल। बिल्ट बाय एंड ड्यूरिंग, तो ये कब बनी थी और किसने बनाई थी? तो ये 1022 टू 1063 के बीच में रानी उदयमती, कौन थी वो? विडो ऑफ राजा भीमदेव प्रथम की पत्नी थी, विधवा थी, उसने बनाया था, बराबर ना। बिल्ड एट पाटन, स्टोरेज कितने थे? 7 थे। लेंथ उसकी कितनी थी, वाइड कितनी थी, सब अपने पास डिटेल है। दैट वी विल, आई एम जस्ट गिविंग यू, आप ध्यान रखो। कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट है, उसके अंदर जो पूछा गया है उसके आंसर सहित यहाँ है। बिल्ड बाय एंड ड्यूरिंग, तो क्वीन उदयमती विडो ऑफ भीमदेव 1022 AD टू 1600 AD तक। बिल्ड एट अनहिल वाड़ पाटन, स्टोरीज कितनी है? 7 है। उसकी लेंथ कितनी थी? 64 मीटर्स। विथ उसकी पौलाई कितनी थी? 20 मीटर। और डिप्थ वेल कितना था? 27 मीटर। नंबर ऑफ स्कल्पचर, मूर्तियाँ कितनी थी? 400। नेम्स ऑफ द डायनेस्टी इन स्कल्पचर, जो मूर्तियाँ है वो कौन से भगवान की है? तो देखो विष्णु, पार्वती, परशुराम, वामन, वराह, नरसिम्हा, महिषासुरमर्दिनी, शिवा, बुद्धा, गणेशा, वायु, सूर्या, ब्रह्मा, इंद्रा एक्सेट्रा, बराबर। पर्पस ऑफ बिल्डिंग द वाव, सॉल्विंग वाटर स्कैरिसिटी प्रॉब्लम ऑफ सिटी पाटन। वो समय का जो पाटन सिटी था उसको पानी की समस्या, पानी की किल्लत दूर करने के लिए बनाया गया था। गॉट रिकॉग्नाइजेशन बाय यूनेस्को, ये यूनेस्को ने उसको इतनी प्रसिद्धि दी। नाउ C1 के अंदर जो डिटेल आपको अभी मिली वो डिटेल के आधार पर यू हैव
to write a paragraph using the detail and description mentioned in the above table. ऊपर का जो टेबल में डिटेल मिला उसके आधार पर आपको एक नोट तैयार करनी है. उसमें आप ऐसा लिख सकते हो कि रानी उदयमती, द विडो ऑफ किंग भीमदेव फर्स्ट, build this vow in 1022 AD to 1064 AD, between 1064 AD. इस तरह का सेंटेंस बनाकर आपको इसमें लिखना है. ये आपको अपने आप इसमें से आपको डिटेल तो दिया ही है, उसमें से ढूंढकर ही लिखना है, बराबर. नाउ देर आर सम क्वेश्चन. Answer the question. Who declare Rani Ki Vav an approved World Heritage Site? तो ये जो है ये हम उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको अभी दे रहे हैं, लेकिन ये आपको घर से लिखना है. यहाँ इस तरह का आपको हेडिंग देकर अपने आप लिखना है. बेटा ध्यान से लिखना, सब बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना, अच्छी तरह से करना है आपको. और ये क्वेश्चन आंसर है, अभी ये क्वेश्चन आंसर हम ले रहे हैं. कॉम्प्रिहेंशन 2, ये C1 हो गया, अभी C2. कॉम्प्रिहेंशन 2 में आंसर द क्वेश्चन. Who declare Rani Ki Vav an approved World Heritage Site? The World Heritage Committee of UNESCO declared Rani Ki Vav an approved World Heritage Site. Question number 2. Why was the vow built? The vow was built to solve the problem of scarcity of water faced by the people of Patan. Third, to which dynasty did King Bhimdev I belongs? King Bhimdev first belonged to the Solanki dynasty of Anhilwad, Patan. Question number 4. What is the curve on the side walls of the vow? About 800 sculptures were curved on the side of walls of the vow. Name the 12 different statues of Gauri in the vow. The 12 different states of the goddesses Gauri in the vow are Uma, Parvati, Gauri, Lalita, Shriya, Krishna, Maheshwari, Ramba, Savitri, Trisanda, Total and Tripura. Why was the vow buried? The vow was buried due to flood first, then due to vanishing of the Saraswati. It lay buried under the mud for almost 7 centuries. ये 700 साल तक जमीन में दबी रही. How long was the vow hidden? The vow was hidden for almost 700 years. Who takes care of the vow nowadays? The vow is under the care of ASI, Archaeological Survey of India. Which are the rare sculpture of gods in the vow? Some rare sculpture
of the god in the Rani Ki Vav are Lord Shiva with beads in his hand, Lord Parsuram with the soft and gentle expression in place of the usual hard and strained look, Lord Rama with a sword and shield, Lord Sun as a tapasvi, and Lord Buddha with a four hand. तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर समाप्त करते हैं। अभी आगे जो है वो देखते हैं। हम यहाँ C2 तक लेते हैं। अभी नेक्स्ट एपिसोड में सब करेंगे। ये सब होमवर्क आप घर पे लिखना। होमवर्क में आपको साथ में ही दे रहा हूँ, समझ में आता है ना हर वक्त? आई बात समझ में? आए समझ में? तो ये आपको लिखना है, बराबर? तब तक के लिए बाय, सी यू।